देखो आज चालू करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में होता क्या है, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर क्या है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ही हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोग सीखे थे कि वहाँ पे डेरिवेटिव एक बार करते हैं और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डेरिवेटिव हमारा 2 बार होगा। बस यही करना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जैसे मान लो y का डेरिवेटिव जब होता था तो dy/dx लिखते थे, है ना। और जब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो ये होगा d2y/dx2। याद रखना d2y/dx2 ये लिखने का तरीका है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। और मान लो फंक्शन होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, या तो y1 से लिखते हैं और या नहीं तो y सिंगल डैश से लिखते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को f डबल डैश x से लिखेंगे या y2 लिखेंगे या y डबल डैश लिखेंगे। तो ये सब वर्ड जब भी रहेगा तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर, और ये सब वर्ड जब भी रहेगा तो मतलब सेकेंड ऑर्डर। ध्यान रखना ये सब एक सिंबल है जो कि एग्ज़ाम में अगर दे तो समझ जाना कि ये सेकेंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। या और ये वाला फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको नोट करके रखो, ठीक है, कॉपी में। अब देखो मान लो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसको डेरिवेटिव नहीं आता पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख ले, उसको जगह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझ में आएगा। यहाँ पर वो लिखते थे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का हो जाएगा dy/dx। रूल क्या था एक्स स्क्वायर का, 2x होता है, ठीक है। अब अगेन डिफ्रेंशिएशन करो, फिर लिखेंगे यहाँ पे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx से क्या हो जाएगा d2y/dx2। याद रखना d2y/dx2। 2 का तो करेंगे नहीं, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या होता है 1। तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा 2 बार डेरिवेटिव करते हुए जाना जैसा हम लोग सीखे हैं, ठीक है। मान लो कि अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि ये वाली है y इक्वल टू 3 sin x, ऐसा कुछ ही है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का क्या हो जाएगा dy/dx। 3 कांस्टेंट फंक्शन है, करना नहीं है। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, sin x का डेरिवेटिव होगा cos x बस। और x का डेरिवेटिव 1, तो फाइनली dy/dx कितना आ गया 3 cos x। अगर डिफरेंशिएटिंग करेंगे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx का कितना हो जाएगा d2y/dx2। 3 का करना है नहीं, cos का होता है माइनस sin x और x का कितना होगा दैट इज 1। तो फाइनल आंसर आ गया -3 sin x। ये हो गया हमारा आंसर। बस 2 बार करके डेरिवेटिव करते हुए हमको निकलना है, ठीक है। मान लो ऐसा रहा, बोला कि इफ y इक्वल टू 10x then prove that y2 इक्वल टू 2y/y। देखिए सर ये लिखा हुआ है, y2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और y1 का मतलब dy/dx। ये प्रूफ करना है हमको। पहले डेरिवेटिव करते हैं। y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10x। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। y का हो जाएगा dy/dx। 10x का जो डेरिवेटिव होता है हमारा वो होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। डेरिवेटिव बार बार बोले इसलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले देख लो, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर देखने में मजा आएगा। sec स्क्वायर x फिर से करेंगे इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ
बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। dy बाई डी एक्स का हो जाएगा d2y बाई dx2। ठीक है, पहले पावर उतारेंगे, रूल यही कहता है, पहले पावर उतारेंगे, फिर एक पावर कम करके इसको लिखेंगे और फिर सेक का डेरिवेटिव। सेक का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, फिर बोल रहे हैं पहले पावर उतारे, एक पावर कम करके लिखे, फिर सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स। अब यहाँ पे d2y बाई dx2 या मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स आ गया। ठीक है, अब हम लोग एल एच एस आर एच एस को लेते हैं। देखिए, अच्छा एल एच एस में क्या है, y2 का वैल्यू कितना आया है, 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। आर एच एस में आते हैं, आर एच एस में 2y y1 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है मेरे पास, टेन एक्स, और y1 का वैल्यू मेरे पास कितना है, सेक स्क्वायर एक्स। अगर इसको कर दीजिए सर तो आपका भी आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस रूट, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे y1 का मतलब ही होता है dy बाई डी एक्स। एग्जाम में ये मेंशन कर देना ताकि टीचर कंफ्यूज ना हो। y1 का मतलब dy बाई डी एक्स, y2 का मतलब d2y बाई dx2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू a cos n x प्लस b sin n x, cos n x sin n x, so that y2 plus n square y इक्वल टू 0। y2 मतलब d2y बाई dx2। ठीक है, चलिए सर करते हैं। y इक्वल टू क्या दिया है, a cos n x प्लस b sin n x। देखो ध्यान से, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ध्यान देना, a मेरा कांस्टेंट फंक्शन है तो इसको करने का जरूरत नहीं है, a का a रहेगा। cos का डेरिवेटिव, cos का होगा माइनस साइन एन एक्स, और फिर एन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो एन का एन एक्स का हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे आइए सर, b कांस्टेंट फंक्शन है बाहर रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos एन एक्स, और फिर एन एक्स का डेरिवेटिव एन का करना है नहीं, x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, यहाँ पे हो गया माइनस ए एन साइन एन एक्स प्लस बी एन कॉस एन एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे हो जाएगा d2y बाई dx2। a और n का करना नहीं है, इसको साइड में रखो, साइन का करो, साइन एन एक्स था, सॉरी साइन का करेंगे तो आ जाएगा cos एन एक्स, और फिर एन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा n। ठीक है, प्लस बी एन को नहीं करना है, यहाँ पे रखो cos एन एक्स का माइनस साइन एन एक्स, साइन एन एक्स, और फिर एन एक्स का n और x का 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया d2y बाई dx2, यहाँ पे हो गया माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स। ठीक है, चलो फिर यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब हम लोग एल एच एस लेते हैं। यहाँ पे एल एच एस में क्या दिया है, y2 प्लस एन स्क्वायर वाई। y2 का मतलब ये वाला, इसी को बोलते हैं हम लोग y2 सेकेंड ऑर्डर, इसको y2 बोलते हैं और इसको y1 बोलते हैं। ठीक है, तो y2 का वैल्यू मेरा कितना आया, माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स माइनस बी एन स्क्वायर
साइन एन एक्स प्लस एन स्क्वायर y का वैल्यू दिया हुआ है a cos एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, a cos एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स प्लस ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स प्लस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स प्लस माइनस कट के कितना आ गया 0, हेंस प्रूफ्ड। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 3 नंबर के लिए, तो ध्यान से करना है इसको, आराम से खाली डेरिवेटिव आना चाहिए, एक एक करके प्रूफ हो जाएगा। अगला आते हैं, बोला क्या, इफ y इक्वल टू a e का पावर एम एक्स प्लस b e का पावर एम एक्स so that d2y by dx2 minus m plus n dy by dx plus m and y equal to 0। ये सीबीएसई के 2007 में आया क्वेश्चन, ठीक है, और एसएनडी भी दे के रखा, ये प्रूफ करना होगा। सेकेंड ऑर्डर में जितना भी क्वेश्चन है मैक्सिमम जो है प्रूफ पे ही आएगा, और वेस्ट बंगाल हो या सीबीएसई हो या आईएससी हो, सेकेंड ऑर्डर से एक क्वेश्चन 100% श्योर आएगा ही आएगा, इतना ध्यान में रखना। ये मत सोच के कि आएगा कि नहीं आएगा, सेकेंड ऑर्डर से आ रहा है, इतना याद रखना, ठीक है। एक तो देगा फर्स्ट ऑर्डर से और एक तो देगा सेकेंड ऑर्डर से। अगर स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ दे, खाली सेकेंड ऑर्डर को ही दिन रात खाली बनाए, तो एक क्वेश्चन करके चलाएगा वो। करना तो भाई एक ही है, 2 में से एक करना है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर बस ध्यान से करना है, कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है इसमें, तो ध्यान से। y इक्वल टू ए ई का पावर एम एक्स प्लस बी ई का पावर एन एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये रखें, एक्सपोनेंशियल जैसा है बोला था हमको वैसा ही रख दीजिए। मेरे माथे का डेरिवेटिव, इसके माथे पर m और x है, m का करना है नहीं, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर आ जाओ, b रखिए, एक्सपोनेंशियल जैसा है वैसा छाप दो, इसके माथे का डेरिवेटिव n का करना है नहीं, x का हो जाएगा 1, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा a m e का पावर m x b n e का पावर n x, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स का हो जाएगा क्या d2y बाई डी एक्स टू। अब ध्यान दीजिए सर, a भी कांस्टेंट फंक्शन, m भी कांस्टेंट फंक्शन, इसको ऐसे का वैसा ही रख दीजिए। एक्सपोनेंशियल करेंगे, एक्सपोनेंशियल क्या बोला था, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मेरे माथे का डेरिवेटिव कर दीजिए, माथे में m और x है, m का होगा नहीं, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कितना होता है 1। सेम काम यहाँ भी करेंगे, b और n कांस्टेंट फंक्शन है, वैसा ही रह जाएगा। एक्सपोनेंशियल के माथे पर nx, माथे पर n भी है x भी है, n को रखें, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब यहाँ पे d2y बाई डी एक्स टू, यहाँ पर हो जाएगा e m स्क्वायर ई का पावर एम एक्स, यहाँ पे b n स्क्वायर ई का पावर एन एक्स, ठीक है। चलिए सर, हमारा फर्स्ट ऑर्डर भी आ गया, सेकेंड ऑर्डर भी आ गया। अब हम लोग एलएचएस में चलते हैं। एलएचएस दिया हुआ है d2y बाई डी एक्स टू माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस m n y। d2y बाई डी एक्स टू मेरा ये वाला है a m स्क्वायर ई का पावर n x प्लस b n स्क्वायर ई का पावर n x m प्लस n
डी वाई बाई डी एक्स का आ रहा है ए एम ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन ई का पावर एन एक्स, ठीक है, प्लस एम एन वाई, ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स। अब यहाँ पे सब ध्यान दें, एम और एन दोनों है, पहले एम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एन से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, धीरे धीरे करना, कोई हड़बड़ी नहीं है। एम से करेंगे तो आ जाएगा ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई का पावर एन एक्स। अब एन से करेंगे तो आ जाएगा ए एम एन ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स प्लस एम एन। वाई का वैल्यू कितना है? वाई का वैल्यू है ए ई का पावर एम एक्स प्लस बी ई का पावर एन एक्स। यहाँ आ गया, ठीक है। चलिए सर, अब ब्रैकेट थोड़ा ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स प्लस माइनस माइनस ए एम स्क्वायर ई का पावर, सब माइनस में चल जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो बी एम एन ई का पावर एन एक्स, फिर यहाँ भी हो जाएगा माइनस ए एम एन ई का पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स प्लस 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 ए एम एन ई का पावर एम एक्स प्लस 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 बी एम एन ई का पावर एन एक्स, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर इससे और ये इससे। अब यहाँ ध्यान दीजिए सर, ये प्लस में आ गया, यहाँ पे ये माइनस में आ गया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस आ गया 0 और हो गया हमारा रूट, ठीक है। बस डेरिवेटिव आना चाहिए सही से, अगर डेरिवेटिव आ रहा है तो आराम से स्टेप बाय स्टेप करें, वैल्यू पुट करें, प्लस माइनस करके तो 0 ही आना है, ठीक है। नोट कर जल्दी से। चलिए सर, अगला सम्स है y इक्वल टू एक्स का पावर x। और जब ये बात पहले ही बताए थे, जब भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल रहेगा तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। बोला है फाइंड करने d2y बाई dx2, बस यही फाइंड करने बोला है। तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स का पावर x, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा log y, यहाँ पे होगा log x पावर x, ये x सामने ले लिया, x log x, ठीक है। यही रूल है ना, पावर क्या हो जाएगा सामने चला आएगा तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। log क्या कहता है कि जो भी फंक्शन रहेगा उसको डिवाइड में लिखेंगे, ठीक है। और फिर y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx। यहाँ पे आएगी, यहाँ पे डबल फंक्शन है, एक को कांस्टेंट करेंगे, एक का डेरिवेटिव, फिर इसको कांस्टेंट करेंगे, इसका डेरिवेटिव, एक को कांस्टेंट किए, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x और x का 1 प्लस log x को कांस्टेंट किए, x का डेरिवेटिव x से रिस्पेक्ट से कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1/y dy बाई dx, x और x कट गया, यहाँ बचा 1 प्लस log x। y को उधर भेज देते हैं तो कितना हो गया dy बाई dx y इंटू 1 प्लस log x, ठीक है, ओके। फिर डेरिवेटिव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखना, ये लाइन को थोड़ा इंपॉर्टेंट है। dy बाई dx का डेरिवेटिव अगर करने जाएँ तो हो जाएगा d2y बाई dx2। अब यहाँ देखो डबल फंक्शन है, एक y अलग फंक्शन है, ब्रैकेट वाला अलग फंक्शन है, तो हम क्या किए कि ब्रैकेट वाले को कांस्टेंट रखे, ठीक है। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx प्लस,
अब y को कांस्टेंट रखें, ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट फंक्शन है, डेरिवेटिव 0 होगा, log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। ठीक, ओके। यहाँ पर d2y/dx2 यहाँ पर आ जाएगा dy/dx 1 प्लस log x प्लस y/x, y इंटू 1/x y/x, वैल्यू पुट कर दो, d2y/dx2 dy/dx हम लोग निकाल के लाए थे, कितना लाए थे 1 प्लस log x, तो dy/dx की जगह भी 1 प्लस log x और इसके जगह भी 1 प्लस log x, y का वैल्यू x/x/x, तो d2y/dx2 यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो बेस सेम है तो पावर आपस में माइनस करेगा, यानी x का पावर x माइनस 1, दिस इज योर आंसर। ना y का वैल्यू x का पावर x है ना, नीचे में जो निकाले ना तो d2y/dx2 होगा ये। सर ये dy/dx निकालिए ना, तो y into 1 ऊपर वाला हाँ। वो वाला वहाँ पे y भी तो आएगा ना, ये देखो हाँ इसको कांस्टेंट किए, ऊपर अरे dy/dx को y 1 का वैल्यू y होगा ना, जो वैल्यू पुट तो y कम ओ अच्छा समझे, dy/dx से यहाँ पे y भी होगा तो हाँ हाँ ठीक, मिस हो गया था, चलो यहाँ y भी मेंशन कर लेना, ठीक है, सही उतार। डेरिवेटिव के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा एक चैप्टर है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें जो है डेफिनिट है, इनडेफिनिट है, फिर इनडेफिनिट के अंदर 5 टाइप है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा चैप्टर बचेगा, डेरिवेटिव तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा अगले क्लास तक, आज सेकेंड ऑर्डर का हम बता दे रहे हैं, अगले क्लास में फिर जो है सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव बता के ख़त्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन के बाद जो है वो है प्लेन इन 3D। इंटीग्रेशन और प्लेन अगर कर लेता है तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपका 50% सिलेबस खत्म, 50%। बाकी जो चैप्टर्स बचेगा वो सब छोटा छोटा चैप्टर्स है, और अगर मॉडरेट चैप्टर का बात करें तो वेक्टर आएगा एक तो थोड़ा बहुत बड़ा है, प्रोबेबिलिटी आएगा, ये सब थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं है सब, लेकिन जो मेन चैप्टर्स है वो है इंटीग्रेशन, प्लेन इन 3D। इंटीग्रेशन मैक्सिमम टाइम खाएगा, अच्छा खासा बड़ा है इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए एक एक कर। अगला क्वेश्चन बता रहे, क्वेश्चन दिया है क्या, इफ y इक्वल टू log x प्लस रूट ओवर x² प्लस a², प्रूव दैट x² प्लस a² y2 प्लस x y1 इक्वल टू 0। ध्यान से समझना है, इन सब समझ, जो ट्रिक बताएंगे वही ऑलमोस्ट सब समझ में लगेगा। अब मेन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पहले जो दिए वो 2 नंबर में पूछा जाता है, और अब जो बता रहे हैं वो 4 नंबर का क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, ध्यान से समझना है। y इक्वल टू log x प्लस रूट ओवर x² प्लस a², ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx, log बोला था, जैसा मेरा फंक्शन है इसको 1/समथिंग में आप लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, ठीक। जैसे ही हम इसके पास आएंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा रूट, और रूट फंक्शन का कहानी है कि रूट जब भी आए 1/2 रूट पूरा फंक्शन लिख दीजिए, इसके बाद रूट का काम खत्म, अंदर चलते हैं, x² का डेरिवेटिव 2x, a² का डेरिवेटिव 0, ठीक है, 1/x प्लस रूट ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2x बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, 1 बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 1 प्लस एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एलसीएम ले, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, यही होगा एलसीएम में। अगर तुम ध्यान दो, रुक जाए फिर, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ के आने के बाद ही मेन खेला है, जैसे ही तुम यहाँ तक पहुँचेगा इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान रखिए बात में, जैसे ही यहाँ तक पहुँचेंगे क्रॉस मल्टी हर सम्स में, ईच एंड एवरी सम मैक्सिमम सम्स में यहाँ तक तुम पहुँचेगा, यहाँ पे नीचे रूट का टर्म आएगा, जैसे ही नीचे रूट का टर्म आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो और स्क्वायरिंग करो, दो बात याद रखना, नीचे जैसे ही रूट का टर्म आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वायरिंग करना, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। देखो तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया 1, अब इधर भी स्क्वायर किए इधर भी स्क्वायर किए, देन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे हो गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, अब डेरिवेटिव करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम कांस्टेंट रखें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, पहले पावर उतारेंगे फिर एक पावर कम करके लिखेंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा डी टू वाई बाई डी एक्स, अगेन हम बोल रहे हैं पहले पावर उतारे फिर इसको एक पावर कम करके लिखें और फिर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, है ना, प्लस अब इसको कांस्टेंट रखें डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको कांस्टेंट रखें, इसका डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का 2x ए स्क्वायर का 0 और 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक। अब इसको सही से लिखो 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दोनों में से देखो 2 दोनों के पास है, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स दोनों के पास है, कॉमन निकल आएगा मेरा, तो यहाँ से कॉमन निकालो 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसके पास बचेगा क्या, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल एक्स बचा, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा खत्म हो जाएगा, तो बचा है क्या ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, अच्छा यहाँ एक तो चीज़ मिस हो गया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे एक तो बचेगा, 2 था ना, एक तो बचेगा प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब उसी को लोग लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको लिखा है y2 और इसको लिखा है y1, यही प्रूफ करना था, यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि y2 का मतलब है डी टू वाई बाई डी एक्स टू और y1 का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यही प्रूफ करना था, यही 4 नंबर में आता है, जल्दी करें। अगला क्वेश्चन देखो, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे। हाँ, आज जितना भी सम्स बना रहे हैं वो आरटी शर्मा से बना रहे हैं, इसके बाद 3 जो सम्स बनाएंगे वो सब एसएन दे से उठाएंगे, ठीक है। आर एस अग्रवाल आरटी शर्मा का एक ही कहानी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्रूव दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये बोला करने के लिए, ठीक है। ये प्रूफ करना है, रूल सेम है, डेरिवेटिव करना है, ठीक है। देखिए सर ध्यान से,
y इक्वल टू है साइन इनवर्स x। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही पढ़े थे ना। और याद करो हम क्या बोले थे, जब भी 1/रूट वाले में आएगा तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। एकदम सेम है जैसे जैसे करते हैं। 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए सर इसको कांस्टेंट रखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव पहले पावर उतारेंगे, एक पावर कम करके लिखेंगे और फिर dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स प्लस। अब इसको कांस्टेंट करके रखो, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे सजा के लिखते हैं dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ देखो ब्रैकेट में क्या बचा है, -2x, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -2x। यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान दो तो कॉमन निकल रहा है 2 dy बाई डी एक्स, इसमें भी है 2 dy बाई डी एक्स, इसमें भी है, कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लें तो बचेगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2, यहाँ पे x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब 2 dy बाई डी एक्स उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, ख़त्म हो जाएगा। और जो मेरा बच गया वो मेरा हो गया आंसर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2 माइनस x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड हेंस प्रूव्ड। हो गया। देख अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है इफ y इक्वल टू x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर m, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये हमको प्रूफ करना है भाई, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है तो इसका मतलब टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, सीधा सीधी बात है। y इक्वल टू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर n, यहाँ लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यहाँ हो गया लॉग y, यहाँ हो गया m log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y मतलब 1 बाई वाई और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, m का m रखें, log मतलब log बोला था जो भी फंक्शन रहेगा उसको 1 बाई समथिंग में कर दीजिए, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इसके बाद अंदर का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, रूट है तो 1/2 रूट पूरा फंक्शन, रूट के अंदर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0। उसके बाद 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ होगा m बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1
यहाँ पर आते हैं 1 प्लस 2x बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 2 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स एम बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स एम बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है, एलसीएम लिए यहाँ पर। अब अगर ध्यान दो ये वाला टर्म्स एंड ये वाला टर्म्स मैच कर लिया, कट गया। अब यहाँ पे आ गए 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स एम बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ध्यान से, रूट वाले टर्म्स आ गए ना, तो क्या बोले थे, स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम वाई। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, इधर भी स्क्वायरिंग और इधर भी स्क्वायरिंग। 2 मिनट रुको, इसमें इंक भर ली। चलो देखो, स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा दैट इज एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब फिर से डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कांस्टेंट रखो, इसका डिफरेंशिएशन 2 डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स से डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स प्लस, इसको कांस्टेंट रखें, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, एम स्क्वायर का कुछ करना है नहीं, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। वाई स्क्वायर पहले पावर उतारे 2, फिर एक पावर कम करके लिखे y को, और फिर y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे सजा के लिखो 2 डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स 2, और यहाँ पे आ गया 2x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया 2 एम स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान दो तो 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 एम स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स 2 एंड 2 कैंसिल हो गई, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, ठीक है। और यही हमारा प्रूफ करना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दें। सम्स के लेंथ पे मत जाओ, सम्स में लेकिन कुछ नहीं है अगर सही मायने में देखो तो, सिर्फ और सिर्फ क्या किए, डेरिवेटिव किए, प्लस माइनस किए, और एक ही थॉट लेके चल रहे हैं, जी नीचे रूट आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज फिलहाल इतना ही रखेंगे, ठीक है। आंटी सब का मैक्सिमम सम्स हम बना चुके हैं, जो बचा कुछ सम्स है और एस एन डी का सम्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। टाटा।